नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो ठीक हूँ। बहुत दिनों से लोगों के बहुत सारे कमेंट मिले, बहुत सारा प्यार मिला, उसका मैं बहुत बहुत आप लोगों को आभार करता हूँ। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कुछ न कुछ आप हमको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। एक दूसरे के तालमेल से हमारा काम आगे चल रहा है। तो आज हम एक लेकर के आए हैं यूबीक्विटी का पॉइंट टू पॉइंट लाइट बीम एसी, जो कि बहुत लोगों का हमारे पास में फ़ोन आता है कि सर ये कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे करेंगे। ख़ास तौर पे ये बहुत सारे लोग लगा सकते हैं क्योंकि हम सीसीटीवी से जुड़े हैं। मैं आईएसपी भी हूँ, तो उसमें दो तरीके से ये डिवाइस यूज़ हो सकती है। एक तो बहुत सारे लोग सीसीटीवी लगाते हैं फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में लगाते हैं तो 200-200 मीटर वो लाइन केबल खींच के ले जाते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, ठीक है। तो या सड़क इस पार से उस पार ओएफसी लेकर के जाते हैं, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए कॉस्टली पड़ता है कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास में स्प्लाइसर नहीं होते हैं, जो कि फाइबर को जोड़ने के काम में आती है मशीन। स्प्लाइसिंग मशीन नहीं होती है, ना कि उनके पास में मैन पावर होती है उतनी। तो वायरलेस सोल्यूशन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है और आप स्वयं भी उसको चेक कर सकते हैं। मैन पावर नहीं होती है, तो वो मैन पावर के बिना ये चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। अब ये कैसे मेंटेन होगी, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल सा ऐसा है कि यदि आपने एक बिल्डिंग में आपने मान लीजिए 16 कैमरे लगा दिए और दूसरी बिल्डिंग में उस तरफ आपने जो भी सेटअप लगाया हो, हेड ऑफिस में 50 कैमरे, 20 कैमरे, 10 कैमरे, जो भी वाट एवर क्वान्टिटी हो, क्वांटिटी नो मैटर, क्योंकि ये डिवाइस का बैंडविड्थ बहुत अच्छा है। तो आप में इसमें क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सी बात यह है कि आपने उस बिल्डिंग में मान लिया 10 कैमरे लगाए जो रिमोट लोकेशन पे, जहाँ से आपको वाईफाई के थ्रू सारे कैमरे आपके एनवीआर पे लाने हैं। तो वो सारे डीवीआर को आपको क्या करना है, सारे डीवीआर को लोकल वायरिंग करके एक पीओई स्विच में लगा देना है। पीओई स्विच से एक अपलिंक निकाल के आपको वाईफाई में लगा देना है और सामने उसको रिसीव करके सीधे ले जाके वहाँ की मेन स्विच में लगा देना है। बस आपके सारे कैमरे एक ही एनवीआर पे चलेगा। और चूँकि ये 400 एमबीपीएस की डिवाइस है तो आईएसपी के लिए भी ये बेटर है। आईएसपी में आप ये 400 एमबीपीएस की डिवाइस दे करके मैक्सिमम, यदि आप कोई बिल्डिंग, फ्लैट्स या इस जगह पे ये डिवाइस को आप इंस्टॉल करते हैं तो मैक्सिमम 20 कस्टमर आप इसके साथ में लैन से आप जोड़ सकते हैं। 20 एमबीपीएस के, 30 एमबीपीएस के, आप 20 कस्टमर को आप इंटरनेट इसके थ्रू दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। अब हम इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दोस्तों, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं सर, ये लाइट बीम एसी जनरेशन 2 यूबीक्विटी ब्रांड का अपने पास में है। ये देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है यूबीक्विटी का, ये यूबीक्विटी का है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है और मटेरियल। खोल दिया, जैसा हम लोगों ने खोला है तो ये उसका स्टैंड आता है। इसके अंदर ये भी स्टैंड है, उसी का एक लॉक करने का एक ये स्टैंड होता है। ये पावर केबल आती है, ये पीओई स्विच, है। और इसके अलावा ये हमारा मेन डिवाइस है जो कि पीछे फिट हो जाता है एयर ग्रिड में। ये उसका लॉक करने की सारी एसेसरीज है। ये उसके नट बोल्ट है। ये सारी स्विचेस इसके अंदर, इतना मटेरियल ये आता है। ये उसके पेचेस हैं, स्क्रू वगैरह। ये प्लेट होती है, इसको असेंबल करना पड़ता है हमको फर्स्ट टाइम में। अभी हम आपको असेंबल करना, ऐसे असेंबल हो जाएगा। असेंबल होता है ये। इसमें देखिए खांचे बने होते हैं, इसमें बस जस्ट इसको फंसा के रखना होता है। देखिए फंस गया, इधर से इसको फंसा देते हैं
स्क्रू अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वापस मैं इसको आपको ट्रेनिंग देने के लिए खोला था, वापस मैं इसको टाइट कर दूँगा। पर इसमें स्क्रू आते हैं साथ में, जो कि आप यहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं, तो ये कभी हवा में हिलेगा नहीं। इसके बाद ये उसका बैक सीरीज होती है जिसको हम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए सब खांचे बने हुए हैं प्रॉपरली, और इसको उसमें फंसा के ऐसे फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स हो गया। इसके बाद ये लगता है यहाँ पे, ये लग गया, ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद ये लगता है, ये भी फिक्स हो गया। ये लगता है, ये नीचे की ओर लगता है बेसिकली। ये नीचे की ओर लगता है। ये सिरा हमारा पोल के ऊपर जाता है ऐसे माउंट होने के लिए। और माउंट होने के बाद हमारे पास में एक रखी हुई थी डिवाइस, जिसमें देखिए स्क्रू लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये देखिए स्क्रू लगे हुए हैं, ये प्रॉपर फिट हो चुकी है डिवाइस। ये हमारा उसके ऊपर चला जाएगा, पोल के ऊपर जैसे, और ये हम टाइट कर देंगे पोल में। इसके अलावा ये नीचे लॉकिंग का सिस्टम होता है। यहाँ पे आरजे कनेक्टर आती है, केबल आती है, जो कि केबल हम हमारे पास में पीओई स्विच है, इसको हमने पावर के साथ में लगा दिया है। इसमें सफ़ेद रंग की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये लाइट जो है आपको यहाँ पे इंडिकेट करती है कि ये प्रॉपरली चालू है। जो डिवाइस से यहाँ से जो केबल आएगी, इसको हम ऐसे यहाँ पे केबल में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होने लगी, ये डिवाइस चालू होने की कंडीशन पे आ गई है, इसको पावर मिल गया। इसका यहाँ से लगाने के बाद में एक केबल हम पीओई में आके लगाते हैं। पीओई में लगाने के बाद फिर ये केबल एक लैन के लिए हम कॉन्फ़िगर करने के लिए या अपने स्विच में डालने के लिए ये केबल हम यहाँ पे लैन पे लगाते हैं। और ये केबल हमारी देखिए ये आ रही है, ये लैपटॉप में आ रही है। अपना ये सिस्टम लगा दिया है, अपना रेडी है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब देखते हैं कैसे हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। अपने सिस्टम के पास में ये हमारी केबल लगी हुई है, यहाँ पे ये डिवाइस लगी है, डिवाइस चालू है। देखिए इसका एक्सेस यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले हमको हमारा लैन कार्ड पे कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करना होता है। एक सेकंड, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा कैमरे की वजह से, तो उसमें कुछ ब्राइटनेस पे फोकस करना पड़ेगा। अभी देखा। तो सबसे पहले हम जाते हैं रन कमांड पे। हमारे पास में शॉर्ट की है। रन कमांड पे जाने के लिए नेटवर्क ऑप्शन में जाने के लिए हम यहाँ नेटवर्क ऑप्शन पे चले गए। नेटवर्क ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम आईपी मैनुअल आईपी देते हैं, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट आईपी जो होता है 192.168.1.1 होता है। तो मैंने कई सारी आईडी अपने यूज़ कर रखी हैं, ऐड कर रखी हैं। देखिए 1.2 ऐड है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अपने लैन कार्ड में उस सीक्वेंस की आईपी दे देंगे जिस सीक्वेंस में वो हमारे पास में ऐड है। अब हम जाते हैं नए पेज पे। ब्राइटनेस की वजह से आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर। ये ब्राइटनेस का सेटिंग हमने सही कर लिया, कुछ आप लोगों को दिख नहीं रहा था इसके लिए। अब जाते हैं ब्राइटनेस के बाद ठीक करने के बाद अब इस पर हम डिफ़ॉल्ट आईपी लिखते हैं 192.168.1.20। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट आईपी ऑफ
पावर बीम लाइट बीम एसी, सॉरी लाइट बीम एसी की डिफ़ॉल्ट आईपी है ये। इसको डालने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे ये मांगेगा सिक्योरिटी एक्सेस मांगेगा। इसमें एडवांस में जाएंगे, कंटिन्यू 192 अनसेफ मोड पे हम इसको चालू करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये विंडो खुल के आएगी। इसमें हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मेरा भारत महान INDIA इंडिया, और आई एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे हम यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड हम अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। आपको जो भी इच्छा करे आप पासवर्ड बना लीजिएगा। दो तरह से आप फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे डिवाइस को तो आपसे ये यूज़र नेम सबसे पहले पूछेगा, चूज़ योर यूज़र नेम भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है। इसके अलावा पासवर्ड आप अपना फर्स्ट टाइम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी XYZ आपको अपने हिसाब से रखना हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे सेफ मोड में, सेव कर देंगे। ये सेव करेंगे तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए पूछेगा, ये लॉगिन हो गया है ऑटोमेटिक। इसके बाद हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हम वाईफाई में जाएंगे, वाईफाई सेटिंग में क्लिक करेंगे, वहाँ पे ये ऑप्शन आता है। इसमें हमको अगर एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो केवल एक्सेस पॉइंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को इनेबल कर लेंगे। पहला एक्सेस पॉइंट मोड और PTP मोड, इन दोनों को इनेबल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट चैनल बैंडविड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़ की ही आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रखने देंगे। यहाँ पे अभी हम फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी रनिंग कर रही हैं। अभी जस्ट हम अपना SSID रखेंगे, जैसे कुछ भी हम रख सकते हैं। हमने अपना रख दिया, मान लिया DSS SOLUTIONS सोल्यूशंस TEST, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो TEST कर सकते हैं। पासवर्ड में आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। पासवर्ड में हमने जैसे रखा है, मान लीजिए admin@123, मैंने मान लिया पासवर्ड ये रखा है। तो आप भी वाईफाई का जो पासवर्ड देना चाहते हैं अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, इसको देने के बाद हम इसको पहले सेव कर देंगे। ये सेफ होने में कुछ टाइम लेता है, इट विल टेक सम टाइम। वो ऑटोमेटिक सेफ होने के बाद ये लॉगिंग होगा। कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड सक्सेसफुली लिख करके ऊपर आया, सेफ हो गया है। अब हम यहाँ पे एक टूल्स आता है, टूल्स में जाएंगे, ये साइट सर्वे का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके हम साइट सर्वे कर लेंगे। साइट सर्वे में अभी हमको केवल एक ही डिवाइस दिख रही है, कोई डिवाइस नहीं दिख रही है। तो भी हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑन करेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑन करने के बाद यहाँ पे कोई एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ मैंने एक फ्रिक्वेंसी ये सेलेक्ट कर ली 5225, इसको सिलेक्ट कर ली, ओके कर दिया है। अब इसको सेव कर दे रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया। ये हमारा जो एक्सेस पॉइंट है जो हम एक तरफ लगाएंगे, ये हमारा प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो गया है। इसमें इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना होता है। एक्सेस पॉइंट हमने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए केवल इतना ही काम करना है। और जब हम मेन डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमको इस तरीके से ये दिखाई देगा। अभी चूंकि इसका हमने डिफ़ॉल्ट आईपी है, आईपी मैंने चेंज नहीं किया है, तो मैं इसका आईपी भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ।
ये आकर के मैंने इसको मान लिए 22 कर दिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आईपी पे कभी भी नहीं रखते हैं, क्योंकि कभी मान लिए 2-4 डिवाइस एक साथ लगी हुई हैं और आपको कोई डिवाइस रीसेट करनी है तो डिफ़ॉल्ट आईपी पे आएंगी तो कन्फ्लिक्ट करने लगेगा नेटवर्क, फिर आपको फिजिकली वो निकालना पड़ेगा, केबल ट्रैक करनी पड़ेगी। इसके लिए देखिए मैंने 22 लिखा, जैसे ही सबसे ऊपर देखिए ये 22 लिख के आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़र नेम जो मैंने डाला था, पासवर्ड, ठीक है, ये यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे ये आ जाएगा। नेटवर्क पे आप देख लेंगे आपका आईडी चेंज हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पे आपको 22 दिखा रहा है, 192.168.1.22। बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन करना होता है हमको। अब हम लोग चलते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, मतलब कि क्लाइंट के यहाँ पे जब जाएंगे सेम दूसरा एंड पे, तब हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हम लोग दूसरा डिवाइस कॉन्फ़िगर करने आए हैं, तो दूसरा डिवाइस ये हमारा रखा हुआ है, इसमें भी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। एक केबल मैंने पीओई में कनेक्ट कर दिया है, यही एक दूसरा केबल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए लाइट आ गई, इसको पावर मिल गया है। अब इसको एक्सेस करने के लिए जो लैपटॉप की केबल है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। लैपटॉप की केबल, ये इसकी लैन केबल निकाल लेते हैं, यही लैपटॉप पे लगी हुई थी, उसमें पावर रहेगा वो एक्सेस पॉइंट वाले पे, तो हमको एक्सेस पॉइंट एक्सेस हो जाएगा। मेरा भी कोई स्विच नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली इसका केबल इसमें हमने पावर दे दिया है और पीओई स्विच में जोड़ दिया है, कॉन्फ़िगर करके छोड़ दिया है। ये कोई भी स्विच में अभी हमारी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मैं अभी क्लाइंट मोड को एक्सेस करूँगा, मतलब कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं इसी के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा। देखते हैं, अभी मैंने लगा दिया है, तो ये डिवाइस हमने लगा दिया है। लगाने के बाद वापस मैं नया विंडो ओपन करूँगा। इसमें मेरा डिफ़ॉल्ट आईपी होता है इसका 192.168.1.2020। एंटर करेंगे तो सिक्योरिटी पूछेगा, वापस हमको वही प्रोसेस करना, थोड़ा सा आगे, वापस हमको वही प्रोसेस करना है। एडवांस में जाएंगे तो सिक्योरिटी हम जाएंगे, सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम पूछेगा तो हमको यहाँ पे वापस वही काम करना है, मेक इन इंडिया, इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसका टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेफ रहेगा। यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैंने वापस एडमिन, तो पासवर्ड ADMIN8123। आपको जो मर्ज़ी पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो आपको इजीली याद हो या कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट हो उसका सेव कर देना है। अभी इस डिवाइस में हमको कुछ भी नहीं करना है, इस डिवाइस में सीधा हमको वाईफाई में जाना है। यदि आपको इसका डिफ़ॉल्ट आईपी चेंज करना है तो आप पहले ही चेंज कर दीजिए। उसका 22 दिया था, इसका मैं 21 कर दे रहा हूँ या 23 कर दे रहा हूँ। 23 कर दिया है और सेव कर दिया। इस पे हाथ रख, ऐसा कर लो ना, भूल गया, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा है। तो वापस एडवांस में गए, कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे गए एडमिन, ADMIN, अब मेरा ये 23 से एक्सेस हो गया है, आईपी चेंज हो गया है। देखिए आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है 23। अब वाईफाई में जाना है, PTP मोड इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है
सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पे SSID आपको दिखा रहा है, DSS सोल्यूशन टेस्ट। इसके आगे यहाँ पे चेक मार्क बन के आता है, यहाँ पे आप चेक मार्क कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लुक टू AP, सेलेक्ट और स्कैन। तो हम लुक टू AP में जाएंगे। लुक टू AP में इसलिए जाएंगे कि जब मैं लुक टू AP करूँगा तो इसका मैक एड्रेस जो है बाइंड हो जाता है आपस में ये मैक एड्रेस रीड कर लेते हैं, तो और कोई डिवाइस का इंटरफेरेंस इसको कम लगता है। तो हमने जब ये कर लिया तो देखिए यहाँ पे लुक टू मैक एड्रेस आ गया, यहाँ पे मैक एड्रेस AP का मैक एड्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको करने के बाद हमने वहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करी थी 5225, वैसे सेम यहाँ पे कर लेंगे। जो पासवर्ड मैंने सेलेक्ट किया था वाईफाई का वो पासवर्ड मैं डाल दूँगा। ये पासवर्ड वगैरह सब ओके कर देंगे। करने के बाद जब हम सेव करेंगे तो देखिए ये अप्लाई होगा, देन ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा अपने मेन AP के साथ में। सेव होने में थोड़ा टाइम लेता है। लुक AP ज़रूर करना है। एक तो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, सेफ हो गया है। एक तो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी है और दूसरा लुक टू AP ज़रूर करना है ताकि अदर AP का इंटरफेरेंस ना आए। देखिए ये हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया और ये कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिवाइस कनेक्ट हो गई है और धीरे धीरे इसका थ्रूपुट बढ़ रहा है। ये देखिए इसका थ्रूपुट बढ़ रहा है क्योंकि ये आसपास रखी हुई है डिवाइस, इसका थ्रूपुट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। दो 280 तक पहुंच गया। अभी ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इधर बाद एस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इस समय जो करंटली बैंडविड्थ दे रहा है ये 655.20 Mbps की स्पीड दे रहा है। तो यदि आपको एंड कस्टमर पे 400 Mbps का भी स्पीड मिल जाता है तो आप एटलीस्ट उनको आप 20 कनेक्शन तो जोड़ सकते हैं इजली, छोटे छोटे। और बड़े बड़े भी कम से कम आप जो है 5 से 6 कनेक्शन जोड़ सकते हैं बड़े आराम से। और यदि आपको 600 Mbps की स्पीड मिल जाती है, 600 Mbps की स्पीड तो मिलना थोड़ा संभव नहीं है, पर 500 550 तो मैंने भी देखा है फील्ड पे मिल जाती है। 500 550 की अगर आपको स्पीड मिल गई तो आप बड़े आराम से 20 से 25 कस्टमर को आप इंटरनेट दे सकते हैं। और इसी तरह CCTV भी अगर आपको चलानी हो तो इसमें आप कम से कम 100 कैमरों का थ्रूपुट इस तरफ से उस तरफ ले जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और एकदम लाइव स्ट्रीम चलेगा। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और खबर लाएंगे, अपना नया वीडियो लाएंगे, अपना माइक्रोटेक को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए हम लोग लाएंगे। आप लोग को कोई वीडियो चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।